सो हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका वेलकम है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल का इस क्लास में। सो माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट these terms. These are the topics today. Some of n terms of an AP. If we have a AP and AP contains n terms, so we have to find sum of n terms. So the formula is Sn equal n upon 2 a plus l. Second one is Sn equal n upon 2 2a plus n minus 1 into d, and third one is Sn equal Sn minus 1 plus an. सो आज के वीडियो में हम इन जो हमारे फॉर्मूलेज हैं इनको इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो आज इस पे बात करते हैं। सो लेट्स ट्राई। सो लेट फर्स्ट टर्म let a first term and common difference are to be a and B respectively of an AP. So let a first term of n common difference are to be A and B respectively of an AP, and let the AP contains let's suppose the AP contains n terms and last term to be n. So these are the suppose these are the thing we suppose. So terms of an AP तो कैसे होंगे? If we have a first term is A, we will find second terms by the adding common difference in previous, that is first term. So we have to find second one if we add common difference with first term. Further we find next term, we have to add common difference with previous one, that is second one. A plus इसमें d ऐड करना फिर से a plus 2d, ठीक है। सो इस तरह से एंड सो ऑन आगे। अब वी नो लास्ट टर्म इज l, तो लास्ट टर्म इज l। प्रीवियस वन इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला क्या होगा, जब हम आगे को प्रोसीड कर रहे हैं एपी में तो हम क्या है डी को ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या करना, प्रीवियस वन निकालना तो हम डी को माइनस करेंगे, दैट इज एल माइनस डी। फिर आगे निकालना तो आप क्या कर सकते हो, एल माइनस 2d। तो इस तरह से आपने एपी के क्या लिख लिए, टर्म्स लिख लिए। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड डैश 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 एल माइनस 2d एल माइनस डी और एल। तो इस तरह से हमने वी हैव राइट टर्म ऑफ एन एपी। अब हमें निकालना सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स we know all about this is the n terms, ठीक है। last term is n term, last term is nth term, that is l। तो sum of n term means Sn आपको फाइंड करना। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। we have to add these terms a plus d, okay,
ए प्लस 2d प्लस इस तरह से एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी एंड प्लस एल। तो इस तरह से आपको ऐड करना पड़ेगा। वी हैव एन टर्म्स, सो सम ऑफ एन टर्म्स, तो हम क्या करेंगे इंडिविजुअली हर एक टर्म के बीच में ऐड का साइन करके उसको ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें। इफ वी interested in a reversed order, ठीक है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसा तो ऐसे नहीं रहेगा। ये वाला टर्म आगे आ जाएगा एल प्लस एल माइनस डी एल माइनस 2d फिर प्लस डैश डैश। ये वाला टर्म कौन सा आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा ए प्लस 2d फिर अगेन ए प्लस डी फर्दर ए। तो हमने क्या करा, इसको रिवर्स में लिख लिया इन टर्म्स को, तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करने पर ऑन एडिंग, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर दे सकते, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सो व्हाट वी ऑब्टेन, क्या मिलता है, तो इनको ऐड करते हैं। ये प्लस होगा तो प्लस करेंगे तो ये तो एस एन प्लस एस एन क्या हो गया 2SN, सिंपली ए प्लस एल प्लस डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ए प्लस एल, तो यहाँ पे भी ए प्लस एल लिख दिया। 2d से माइनस 2d, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म, इनको ऐड करना, तो ऐड करेंगे तो ये माइनस 2d प्लस 2d तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा ए प्लस एल, तो इसको भी हम ए प्लस एल लिख सकते हैं। फिर प्लस लगाना, प्लस लग रहा है, फिर ये डैश डैश। तो इसका मतलब है इसमें आपके टर्म्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं, इनको हमने डैश डैश करके दिखा दिया है। एक सीक्वेंस दिखाना था हमें, इस वजह से डैश डैश करके ये कर दिया। फिर प्लस करेंगे, अब इनको आप ऐड करोगे तो 2d कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2d माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट इज ए प्लस एल। ऐसे ये वाले कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल, ए प्लस एल तो ये 2SN इक्वल टू दिस मच। तो ये वाले जो टर्म है ये क्या है, एन टर्म है ना, 1 2 3 एन तक, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सिंपली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एन इंटू ए प्लस एल, सिंपल ए प्लस एल क्या है 1 2 3 एन तक, इसको क्या करना, ऐड करना। तो हमने एन लिख लिया, एन टर्म्स है, हमने लिखा ना एपी कंटेन एन टर्म्स, तो एन टर्म है हमारे पास। तो एक, क्योंकि सारे टर्म क्या इक्वल है, सारे टर्म क्या एक सिमिलर है, तो हमने क्या करा एन इंटू ए प्लस एल कर दिया। हमें निकालना सिर्फ एस एन, तो एस एन इक्वल टू क्या रख देंगे, एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या हो गया, डेरिवेट हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला इज एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एल, एंड वेयर लिख सकते हैं हम, वेयर, चलिए एक साथ ही लिख देंगे। तो एल क्या है, एल पता ही है आपको, लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ एनएपी, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एनएपी, एन इज एनएस टर्म, एन टर्म ऑफ एपी है, एपी कंटेन्स एन टर्म्स। अब we all know that what we all know that we have a L equal A plus N minus 1 into D. We all know that L equal A plus N minus 1 into D. जो NS टर्म होता है that is L, जो NS टर्म होगा वो क्या होगा, L होगा लास्ट टर्म। तो
इस एल को पुट दिस एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो एस एन इक्वल क्या हो जाएगा, इसको इसमें पुट करना, तो एल की जगह पुट करना, तो एस एन इक्वल फॉर्मूला बनेगा एन अपॉन 2, फिर उसके बाद ए प्लस एल का वैल्यू आपको पता ही है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सिंपली, फिर इसके बाद एन अपॉन 2 ए प्लस ए दैट इज 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। So simply second formula we will find. So first formula is this and second formula is this. If we have a first term and we have a last term and we have a n number of terms, if we have these values given, so we will find Sn. सिमिलरली यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस पता हो, n पता हो, a पता हो, तो आप यहाँ से Sn का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका हो जाता है। तो इसको करते हैं। अब हमें करना है ये वाला हो, इसको देखते हैं Sn इक्वल Sn माइनस 1 an, तो इसको इरेज करते हैं, फिर आगे इसको करते हैं। तो ये इसका क्या था, प्रूफ था। अब हमारे पास नेक्स्ट है दिस Sn इक्वल Sn माइनस 1 प्लस an, आपको निकालना है, ये आपको करना है। तो कैसे करेंगे इसको, सम ऑफ n टर्म्स क्या लिखेंगे इसको, ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, इसको क्या लिखेंगे, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, और an क्या है, वी ऑल नो दैट an इज लास्ट टर्म, कह सकते हैं an इज लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसको करते हैं डेरिवेट करते हैं, डेरिवेट करते हैं। तो करना क्या है, Sn देखिए चेक करते हैं, Sn इक्वल हम क्या ले सकते हैं, इफ वी हैव अ n टर्म दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस क्या लिखेंगे an, और इससे पहले वाले क्या लिखेंगे an माइनस 1 सिंपली, ठीक है, an माइनस 1 प्लस an। अच्छा अब इसके बाद देखिए हमें निकालना है अच्छा अब Sn माइनस 1 फाइंड करना, तो Sn माइनस 1 कैसे फाइंड करेंगे, तो मतलब आपके जो n माइनस 1 निकाला Sn माइनस 1 दैट इज nth टर्म को क्या करना, छोड़ देना, तो बचा गया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an माइनस 1, तो ये Sn माइनस 1 हो गया। आपको क्या करना है, n माइनस 1 टर्म तक ऐड करना, आपको Sn निकाल तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस करके an और फिर an माइनस 1 फिर an। अच्छा अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें करते हैं हम सब्ट्रैक्शन करना,
ऑन सब्ट्रैक्शन इफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं, एस एन माइनस वन लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, ये माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल आउट इससे हो गया, ये कैंसिल आउट इससे हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, और दीज टर्म्स ऑल्सो कैंसिल आउट, और ये वाला टर्म कैंसिल आउट, बचा गया आपके पास ए एन, दैट इज nth टर्म। तो हम लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू एस एन माइनस वन प्लस ए एन। इस तरह से इसका डेरिवेशन आप कर सकते हो इजीली। क्या करा हमने, पहले सम ऑफ एन टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस इस तरह से an तक आपको सम करना है, फिर इसके बाद एस एन माइनस वन, सो nth टर्म को आपको हटा देना है, उससे पहले जो टर्म आएंगे उन सबको ऐड करना है, तो ऐसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश प्लस an माइनस वन। इसमें हमने an इसलिए लिखा क्योंकि n माइनस वन तक आपको सम निकालना है, तो इसलिए an को हमने हटा दिया, और फिर इसको सब्ट्रैक्शन करा, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि सेम टर्म है और सेम ही एपी है, तो ये an आपका बच जाएगा, और इस तरह से आपका हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, इसको नोट डाउन करो। सो नोट डाउन कर लिया, फिर आगे आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एस एन निकालने के लिए। तो वी हैव अ क्वेश्चन एक, फाइंड द सम ऑफ एन एपी, एपी का सम निकालना, और एपी आपको गिवन है, ये है आपका 1/15, 1/12, 1/10, डैश डैश टू 11 टर्म्स। आपको सम निकालना है S11, दैट इज 11 टर्म्स तक आपको उसका सम निकालना। तो चेक करते हैं, ये गिवन है कि ये एपी है, ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं कि ये आप कॉमन डिफरेंस इसका चेक करें कि ये एपी है कि नहीं, ऑलरेडी गिवन है एपी है। तो 11 टर्म्स तक आपको सम निकालना। वी हैव अ फॉर्मूला Sn इक्वल, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो हम लगाएंगे कौन सा, ये वाला, बिकॉज वी डोंट हैव लास्ट टर्म, ठीक है, हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। तो करते हैं इसको, Sn के लिए फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या क्या चीज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में आपको a पता है, फर्स्ट टर्म पता है 1/15, और d फाइंड करना, आपको n पता है, n कितना है 11, d आपको निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/12 माइनस 1/15 करके निकाल लोगे। एलसीएम कितना आया चेक कर लेते हैं, 3 4 12 3 5, तो 60 एलसीएम आ जाएगा इसका सिंपली। 12 5 जा 65 और 15 4 जा 64, 1/60 इज द कॉमन डिफरेंस द गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस 1/60 आ गया। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू आपको 1/15, n आपको 11 गिवन है, डी आपने फाइंड आउट कर लिया 1/60, तो इसको इरेज कर देते हैं, तो फिर इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो आपको s, अब n आपको पता है 11 पुट कर दीजिए, n की जगह 11 रखना अपॉन 2 a का 1/15 प्लस n आपको पता है 11 माइनस 1 और d आपको 1/60, तो
सिंपली यहाँ से अब आपका लेबर वर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तो लॉजिकल वर्क था ये वाला, कॉम ए क्या है और बी क्या है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में कोई खास लॉजिकल वर्क नहीं है, सिंपली आपको ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, एन और ये एन आपको दे रखा है। अब यहाँ से आपको कैलकुलेटेड वर्क है, कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करें, 11/2 कर लेंगे इसको, ये 2/15 हो जाएगा, और तो कुछ कर नहीं सकते, प्लस 11 - 1 10/60 हो गया, इसको कैंसिल आउट कर लो, 1/6 हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 11/2, ये यहाँ पे एलसीएम कर सकते हो, कर लो से क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 30 एलसीएम आ जाएगा, 15 × 2 = 30, 2 × 2 = 4, प्लस 6 × 5 = 5 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 11/2, फिर ये 9/30 हो जाएगा। सो आंसर इज 11 × 9 = 99, ये 60। ठीक है, इसे सॉल्व भी कर सकते, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 20। सो आंसर इज एस, सम कितना आ गया, 33/20। तो ये 11 टर्म्स का सम आ गया, कितना आ गया, 33/20। तो इस तरह से इसका आप कर सकते हो। और क्वेश्चन में कितने चलिए एक और क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if we have a 2 + 4 + 6 plus dash dash plus x equal 250। तो ये आपको गिवन है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, इस वेरिएबल का आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लियरली दिख रहा है 2 4 6 क्या बन रही है, एपी बन रही है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो देखते हैं, देखो सम भी दे रखा है इसका, कितना सम दे रखा है एस। ठीक है, एस दे रखा है आपको 250। अच्छा, अब इसके बाद आपको एल टर्म दे रखा है, एल दे रखा है कितना, एक्स, एल बोले तो लास्ट टर्म, एस 250 दे रखा है। अच्छा, ए चेक कर लेते हैं, ए आपको दे रखा कितना, 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें, हमारे पास फॉर्मूले क्या है, ये आपके पास फॉर्मूले हैं। अच्छा, इसमें L = A + n - 1 × 2d पुट करेंगे तो हमें क्या चीज़ फाइंड होगी, L आपको x दे रखा है, ठीक है, A आपको 2 दे रखा है, और n आपको नहीं पता। ठीक है, n आपको पता नहीं है, तो हम क्या लगाएं, तो हमारे पास L आपको ये वाला फाइंड कर सकते हैं, SN आपको दे रखा है। ठीक है, सम दे रखा 250, n निकाल लोगे तो ये वाला आप सेकंड वाला इसको ट्राई लगाते हैं, सेकंड वाला लगाते हैं। तो सेकंड वाला फॉर्मूला है सम ऑफ, अगर इफ वी नो, लेट्स टेक टर्म इज, चलो m टर्म मान लेते हैं ना, m टर्म, सम ऑफ m टर्म, हमें नहीं पता कितने टर्म, हमने m मान लिया, n मान सकते हो, देखते हैं n कर लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, m टर्म। तो क्या होता है, ऐसा नहीं लगाना, तो
एस एन इक्वल टू आप लगा सकते हो एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सिंपली। एस एन आपको सम दे रखा है, ठीक है, 250 पुट कर दिए। एन आपको निकालना है एन अपॉन टू ए आपको पता 2 है प्लस एन फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस ऑल्सो 2। इधर का इसका मल्टीप्लाई आएगा, कितना हो जाएगा 500 इक्वल एन हो गया 2 2 जा 4 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 500 इक्वल n कितना हो गया 2n प्लस 2। इसमें 500 मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर प्लस 2n ये हो जाएगा 2 कॉमन कर सकते हैं n स्क्वायर प्लस n 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 250, तो माइनस में 250 ये हो गया। तो आपको n का वैल्यू निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो करते हैं इसको, 250 के फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। टू 5 या 10 एंड 5 बन जाए, तो ऐसे फैक्टर करने आपको एक मिले। टू एन प्लस 2 2n स्क्वायर 2 कॉमन लिया, 2 2 5 10 हो जाएगा, अच्छा 250। तो क्या होगा 5 5 25 और 5 2 10, 5 2 10। अच्छा उसके फैक्टर्स नहीं हो रहे, करते हैं ऐसे ना आपका 250 सॉरी ये हमारा हमने यहाँ पे ये 650 है 650, तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन गलत आ रही थी। इसको हम करते हैं, हमारे को जो एसएन दे रखा है वो दे रखा है 650 650, तो अब आएगा 650 रखना है यहाँ पे 650 और एन अपॉन 2 चलाना है 650 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो अच्छा 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, 650 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉमन लेके इस तरह से 2n अपॉन 2 और यहाँ पे n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 650 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है 650 के आप फैक्टर करते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं 650 के फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से 5 से 5 बन जाए 5 और ये रिमेनिंग क्या रिमाइंडर का बचा 1 5 3 15 ये होगी। फिर 13 से कर लेते हैं, 13 बन जाए 13 9, फिर 2 से 5 और ये 5, हमें 1 लेके आना, देखते हैं। तो 13 2 जा 26 और 5 5 जा 25, तो 26 माइनस 25 कर देते हैं, एन स्क्वायर प्लस 26 एन माइनस 25 एन माइनस 650 इक्वल टू 0। अब एन यहाँ से ठीक है ग्रुपिंग कर लेते हैं, एन कॉमन एन प्लस 26 आ जाएगा, फिर माइनस 50 कॉमन एन प्लस और ये 26, तो वैल्यू इज n माइनस 25 और n प्लस 26। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ n एक 25 आ गया और एक n का वैल्यू माइनस 26। सो दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स नॉट इन नेगेटिव इंटीजर्स, सो n इज 25 इज करेक्ट। सो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए n 25। अब आपको क्या निकालना, x निकालना था, तो अब आप लगा दोगे किसमें L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में कंप्यूट कर देंगे। x L आपको x दे रखा है, a आपको दे रखा है 2 प्लस n आपने निकाल ली 25 माइनस 1 इंटू डी आपको दे रखा कितना
2, तो 2 पुट कर दिया। इसके बाद 2 प्लस 24 इंटू 2, 2 प्लस 48, 48 प्लस 2 50। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 50, दैट इज लास्ट टर्म इज 50। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप उसके ट्राई करिए, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक था ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आगे जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। सो अगर ये चैनल आपको, अगर ये जो आज का टॉपिक अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसके क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।